मैं राजूदान चारण, उपनाम राजेश विद्रोही, राजस्थानी काव्य धारा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजस्थानी नीति काव्य श्रृंखला में आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ दोहे। बहुत अलग तरह के दोहे हमारे नीति काव्य में मौजूद हैं, जिनको न केवल राजस्थानी जानने वाले लोग, बल्कि जो लोग राजस्थानी से परिचित नहीं हैं, ऐसे तमाम लोग भी जिन्हें पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम आसान भाषा में, सरल हिंदी में उनको समझा करके और बताने की कोशिश करें। पहला दोहा। जिकण गाँव में चार नहीं, बणिक बेद जड़ न्याव। जिकण गाँव में चार नहीं, बणिक बेद जड़ न्याव। कि बसणो तो अड़गोरियो रात रयो नहीं जाए। अर्थात जिन गाँवों में ये चार चीज़ें नहीं हो, जिस गांव में ये चार चीज़ें नहीं हो, एक तो बणिक यानी बनिए, दूसरे वैद्य, जल पानी की सुचारू व्यवस्था, और न्याय, ये चार चीज़ें जहाँ नहीं हो, ऐसे गांव में बसना तो दूर की बात है, रात्रि निवास भी, एक रात के लिए रहना भी जो है वो कष्टकारी होता है। अगर किसी गांव में बणिक नहीं है, अर्थात बणिक से यहाँ तात्पर्य यह है कि गांव में जो छोटी मोटी जिनसे ज़रूरत की जो होती हैं वो मिलनी चाहिए, और ऐसी कोई दुकान, बणिक से केवल तात्पर्य यह है कि वहाँ ऐसी सुविधा हो कि हम ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें वहाँ से ले सकें, खरीद सकें, वो उपलब्ध हो, बणिक। वैद्य, अगर आप कभी बीमार हो जाते हैं या कोई आपको तकलीफ़ हो जाती है शारीरिक, तो उसके उपचार के लिए वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। वैद्य का मतलब ये है कि वहाँ वैद्य डॉक्टर जो है उपलब्ध होने चाहिए। और जल, अर्थात पानी की जो व्यवस्था है, पीने के पानी की, वो बेहतरीन व्यवस्था होनी जरूरी है किसी भी गांव में। और न्याय, सबसे बड़ी बात, न्याय होना चाहिए। ये चार चीज़ें अगर किसी गांव में नहीं है तो वहाँ बसना तो बहुत दूर की बात है, एक रात का आवास निवास भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक और दोहा देखें कि घर जवाई गांव गुर और फल से आगल देव। तीन चीज़ें, एक तो घर जवाई, वो दामाद जो अपने ससुर के घर पे रहता हो, उसकी क्या कदर होती, क्या इज्जत होती है, हम किसी से छिपी नहीं, हम सब लोग जानते हैं कि घर जवाई और गांव गुरु। अगर किसी व्यक्ति ने किसी को अपना गुरु बनाया है और उसका वो गुरु अगर उसके अपने गांव में ही रहता है तो उसकी कोई कदर नहीं होती। अन्यथा अगर आपके गुरु जो है वो दूर दराज किसी क्षेत्र में रहते हैं तो आप जो है वो प्रयास करेंगे कि साल में 2-4 दफ़ा कम से कम हम जो है गुरु जी के पास जाएं, उनके दर्शन करें, उनसे कुछ सीखें, उनसे कुछ ज्ञान लें। और ख़ास तौर पे जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, उस दिन तो हर व्यक्ति जो है अपने गुरु के पास पहुंचता ही पहुंचता है। लेकिन वही गुरु अगर उसके अपने गांव का ही हो तो उसकी क्या कदर होती है, ये हम सब जानते हैं। तो घर जमाई और गांव गुर और फल से आगल देव। अगर किसी देवता का कोई छोटा मोटा स्थान गांव में, अक्सर जैसे चबूतरे होते हैं या छोटे देवालय होते हैं, अगर ऐसा किसी देवता का कोई चबूतरा या देवालय अगर आपके फल से का मतलब है मुख्य प्रवेश द्वार, आपके घर के अगर मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने ही है, तो ऐसे देवताओं के प्रति हमारी जो आस्था होती है वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है, क्योंकि वो एक रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए कहा कि घर जवाई गांव गुर और फल से आगड़ देव। इतरा ने आदर नहीं सत भाके सहदेव। इतने लोगों को जो है कभी आदर नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। सहदेव नाम के किसी कवि ने कहा है कि ये बात बिल्कुल सत्य है। घर जवाई गांव गुर फल सा आगड़ देव। इतरा ने आदर नहीं सत भाके सहदेव। एक और दोहा देखें कि जड़ जोगी आतश अमल तरुणी तेग तुरंग। इतरा हुए न अपना भूपति सिंह भुजंग। ये इतने लोग जो है वो कभी अपने नहीं हो सकते। कौन कौन से, आप देखें, एक पूरी श्रृंखला है। जल कभी किसी के साथ मित्रता नहीं निभाता। योगी जो कि विरक्त होते हैं, विरक्त लोग जो है कभी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं निभाते। जल योगी आतश मतलब ये भी उर्दू का शब्द है। आतिश मतलब आग,
अग्नि जो है वो कभी किसी के साथ जो है मित्रता का निर्वाह नहीं करती। अमल, अमल मतलब अफीम, अफीम, अफीम भी जो है किसी के साथ मित्रता नहीं निभाता। और तरुणी, युवती, युवती स्त्री। और तेग, तेग मतलब तलवार, तलवार जो है किसी के साथ मित्रता नहीं निभाती, कब किसका अहित कर दे। और तुरंग, घोड़ा, घोड़े के बारे में ये कहा जाता है, हालांकि घोड़े के बारे में घोड़े और कुत्ते के बारे में ये मान्यता भी है कि बहुत स्वामी भक्त होते हैं, लेकिन जब इनका दिमाग फिर जाता है उस स्थिति में ये कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही। इसलिए जड़ जोगी आतश अमल तरुणी तेग तुरंग इतरा हुए न आपना भूपति सिंह भुजंग। भूपति अर्थात राजा, सिंह शेर और भुजंग सांप। राजा, सांप और शेर, ये तीनों भी कभी किसी के नहीं होते। बहुत महत्वपूर्ण और महनीय सीख हमारे लोक साहित्य की इस दोहे के जरिए। और एक और दोहा लगभग ऐसा ही, नारी क्यारी सजन जन विद्या गान किसान बार बार संभारिये दान पान जुजमान। देखो कितनी सारी चीज़ें जो है एक साथ गिनाई गई है कि इन चीज़ों को बार बार संभालना चाहिए, ये नीति कहती है। किन किन चीज़ों को? नारी, स्त्री को। क्यारी, क्यारी पहले जब सिंचाई जो है वो क्यारियों के जरिए हुआ करती थी, तो मुख्य जो नाला है वो आता था और उसको क्यारी में मोड़ दिया जाता था। जब क्यारी में पूरा पानी भर जाए तो उसको से बंद करके अगली क्यारी में खोल दिया जाता। अगर बाई दी वे आपने लापरवाही कर दी और उस नाले को जो है आपने उसको अगर आपने रोका नहीं पानी के जाने को, तो वो उसकी मेड़ को तोड़ देगा और पूरी आपकी जो फसल है, पौध है, उसको नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए क्यारी को भी बार बार संभालना जरूरी है। नारी क्यारी सजन जन, किसी सज्जन व्यक्ति के साथ अगर आपका राब्ता है, अगर आपका संपर्क है, तो उसके यहाँ भी आपको बार बार जाना चाहिए, लगातार संपर्क में रहना चाहिए। अन्यथा ऐसे लोग भी जो है वो धीरे धीरे विस्मृत कर देते हैं अपने संपर्कित लोगों को। विद्या, कोई भी तरह की कला या विद्या, उसको भी बार बार संभालने का मतलब ये है कि उसको बार बार रियाज करते रहें, उसको बार बार अभ्यास में लाते रहें। गान, गाना, संगीत, संगीत के लिए तो रियाज बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रियाज नहीं किया तो धीरे धीरे जो है वो संगीत की कला पर से आप अपना अधिकार खो देंगे। और किसान, अगर आपने अपना खेत जो है वो किसी किसान को बंटाई पर दे रखा है तो उसको भी बार बार संभालिए, अन्यथा वो कभी भी आपके साथ जो है वो गड़बड़ कर सकता है। फसल में कुछ भी हेरा फेरी संभव है। इसलिए नारी क्यारी सजन जन विद्या गान किसान बार बार संभारिये धान जुज। अच्छा, धान, अन्न, अगर आपने अन्न का भंडारण कर रखा है तो उसको भी बार संभालिए, अन्यथा उसमें जो है वो जीव पड़ जाते हैं और जीव पड़ जाने के बाद में जो है वो अनाज नष्ट हो जाता है। इसलिए उसको भी बार बार संभालना जरूरी है। पान, पान मतलब जो है आपका जो भी कोई पौध वक्त लगी हुई है, या तो शायद इस संदर्भ में है, पौध के संदर्भ में, और दूसरा जो है मुझे लगता है शायद ये पान वो जो खाने वाला पान है, नागरबेल का पान जिसको कि खाया जाता है, तो उस पान को भी बार बार संभालना मेरे ख्याल ये ज़्यादा लॉजिकल है। उसको बार बार संभालना इसलिए ज़रूरी है, आपने देखा होगा कि पान की दुकान पे पानवाड़ी जो है वो एक बर्तन में पानी भरा हुआ रखते हैं और उस पर पान के पत्ते तैरते रहते हैं और हर 10-5 मिनट में, 15 मिनट में वो उनको जो है उलट पुलट करते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं करें तो वो पान जो है वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। इसलिए बार बार संभारिये धान पान और यजमान या जुजमान, जुजमान को भी बार बार संभालना जरूरी है। अगर आप जुजमान या यजमान के यहाँ बार बार नहीं जाते हैं तो वो भूल जाएंगे कि हमारा कोई इस तरह का कोई हितैषी जो है वो कोई पंडित भी है। इसलिए इन चीज़ों को बार बार संभालना जरूरी है। ऐसे ही कुछ और दोहों के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। बहरहाल इजाज़त। जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।